हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं सीमा आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है टू हार्ट्स बाय जाना, और मेरी स्टोरी का नाम है न्यू गर्ल एंड पॉपुलर गर्ल। रात का समय है तो थोड़ा नॉइज़ तो आएगा, क्योंकि सारे सो रहे हैं तो और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, नॉइज़ आ रही है, तो आई एम सॉरी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर नॉइज़ हटा दिया ना तो मेरे घर वाले मुझे हटा देंगे। चलो स्टोरी पे चलते हैं। आपने पिछली स्टोरी में तो सुना ही था कि रोहा को चोट लगी थी, जिसकी वजह से जैस को झूठ बोल के हॉस्पिटल लेके गई थी, जिससे रोहा रूठ गई थी। अभी रोहा को जैस छोड़ने आई थी उसके घर, तो उसके घर वाले भी बोलते हैं कि रुक जाने के लिए, और रोहा भी बोलती है, तो जैस मान जाती है, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी। तो ये लोग डिनर कर रहे थे, उतना तक हमने सुना था। आगे चलते हैं आज की स्टोरी पे। डिनर कर रहे थे सारे, तो वो सब मस्ती कर रहे थे। जो उसका भाई है रोहा का, वो मस्ती कर रहा था, तो वो बोला था, अभी आप क्या उधर कुछ खेल रहे थे क्या, आप मुझे भी लेके जाते। मैं तो बोलता हूँ मुझे लेके चलो, पर आप मुझे लेके ही नहीं जाते। तो रोहा बोलते हाँ हाँ, मैं तो उधर पढ़ाई करने नहीं, खेलने जाती हूँ, जो तू जाएगा। पढ़ने जाती हूँ, तेरे जैसा स्कूल जाती हूँ बस खेलने के लिए। और जब घर पे आता है तो कंप्लेन लेके आता है कि ये कर दिया इसका, ये कर दिया वो उसका, वो कर दिया, तू ज़रा पढ़ाई पे ध्यान दे ले। तो रोहा की अम्मी बोलती है, अच्छा तू उसके पीछे छोड़, तू गिरी कैसे ये ज़रा बता। तो रोहा बोलती, कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं अम्मी, बस मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर गई। तो उसकी अम्मी बोलती है कि तुम ध्यान से देख के चल नहीं सकती, और ये हील मारने की क्या ज़रूरत थी, तुमसे तो हील मार पहना भी नहीं जाता और तुम हील पहन के चली गई। तो रोहा बोलती है, सॉरी अम्मी, दोबारा नहीं होगा। तो जैस बोलती है, अच्छा आंटी खाने में क्या बनाए। तो आंटी बोलती है, आज स्पेशल बना है रोहा की मनपसंद बिरयानी, और साथ में कबाब। तो जैस बोलती है, अच्छा तो फिर दीजिए, वैसे भी बहुत भूख लगी है। तो रोहा की जो अम्मी होती है वो बोलती है, हाँ बेटा मैं परोस रही हूँ, तुम दोनों जाके हाथ मुँह धो लो और ड्रेस चेंज कर लो। और रोहा तुम जैस को अपनी कोई ड्रेस दे दो, नाइट सूट, जो वो पहन लेगी। तो रोहा बोलती है, ठीक जी अम्मी। तो ये लोग चले जाते हैं रोहा के रूम पे। जब रोहा के रूम पे जाते हैं तो जैस जब देखती है कि रूम तो बहुत सुंदर है, साइड में कुछ फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं रोहा के बचपन की, अभी की। तो जैस बोलती है, ये तुम हो। तो रोहा बोलती है, हाँ ये मैं हूँ। तो जैस बोलती है, तुम कितनी क्यूट थी बचपन में, कितनी क्यूट फीके, और अभी एकदम बंदर। तो रोहा घूरती है और बोलती है, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो आप, जैसे भी मैं आप पे अभी भी गुस्सा हूँ। तो जैस बोलती है, अरे बाबा गुस्सा ना करो, अगर तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती तो तुम ठीक कैसे होती। तो रोहा बोलती है, हाँ तो डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी था, वो तो मना कर रही थी। तो जैस बोलती है, अच्छा बाबा तुम गुस्सा ना करो, अच्छा बताओ, कुछ मुझे कुछ कपड़ा दे दो जो मैं पहनूँ। तो रोहा बोलती है, हाँ ठीक है तुम रुको, मैं निकाल देती हूँ। तो जैस बोलती है, ओ झांसी की रानी, जाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक तो पैर में चोट लगी, ऊपर से चली, मुझे बता दो मैं निकाल लूँगी। तो रोहा बोलती है, हाँ उधर अलमारी में एक साइड में, तुम देख लो अपने लिए कुछ जो अच्छा लगे पहन लो। तो जैस बोलते हैं, हाँ ठीक है तुम जस्ट करो, और तुम्हारे लिए निकालना है तो बोल दो। तो रोहा बोलती है, हाँ मुझे वो पिंक कलर वाली नाइट सूट दे दो, मैं वो चेंज कर लूँ। तो जैस बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो जैस जाके निकालती है, तब देखती है उधर एक एल्बम पड़ा है। तो जैस वो सोचती है एल्बम देखूं। तो रोहा बोलती है, क्या हुआ, ये कुछ एल्बम मिला है, मैं ज़रा इसे देख सकती हूँ। तो रोहा बोलती है, हाँ अभी नहीं, तुम बाद में देखना, अभी तुम चेंज कर लो वरना अम्मी डांटेगी, इतनी देर रूम में क्या कर रहे थे बोल के। तो जैस बोलती है, अच्छा ठीक है। तो जैस निकालती है कपड़े, अपने लिए कपड़े चूज़ करती है, और रोहा को उसका पूछ के उसको दे देती है। तो रोहा बोलती है, अच्छा मैं पहले जाऊँ या तुम। तो जैस बोलती है, तुम रेस्ट करो, मैं पहले फ्रेश होके आ जाती हूँ, फिर तुम्हें लेके जाऊँ।
रोहा बोलती क्यों, तुम क्यों, मैं खुद चली जाऊँगी। तो जैस बोलते हाँ हाँ फिर तो जैसे तुम्हारे ठीक ही है, बैठो ही मैं आती हूँ। तो जैस चली जाती है फ्रेश होने। तभी रोहा देख बस अपने फ़ोन में कुछ करती रहती है। तभी जैस फ्रेश होके आ जाती है और बोलती अच्छा तुम चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम तक तो छोड़ ही दूँ। तो रोहा बोलती नहीं नहीं तुम बैठो, मैं चली जाऊँगी। तो जैस बोलती फिर से तुम ज़िद करने लगी कि तुम ज़िद करना किससे सीखी हो वैसे, या बचपन से ही ज़िद्दी हो। फिर रोहा बोलती मैं कोई ज़िद्दी नहीं हूँ, बस मैं बोल रही हूँ तुम आराम करो, वैसे भी मुझसे फ़ाइट करके तो तुम थक गई होगी। तो जैस बोलती तुमसे फ़ाइट करके कौन थकेगा। अच्छा चलो ज़्यादा बहस मत करो, वैसे भी मुझे भूख लगी है, ज़्यादा बहस किया तो मेरा दिमाग खिसक जाएगा। तो रोहा बोलती अच्छा तुम मुझे डरा रही हो क्या। तो जैस बोलते नहीं नहीं तुम्हें कौन डरा रहा है, अच्छा तुम चलो मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देती हूँ, तुम ज़्यादा ही बोलती हो, इतना बोलना भी क्यों होता है, थोड़ा शांत रहा करो। जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा था तुम बहुत शांत इंसान हो, इसीलिए तुमसे दोस्ती करने का हाथ बढ़ाया था। पर मुझे क्या पता तुम तो सबसे ज़्यादा बोलती हो, मेरे से भी ज़्यादा। और ईरा तो मेरे से भी ज़्यादा बोलती है, तुम तो उससे भी टॉप कर दो। तो रोहा बोलती तुम फिर से स्टार्ट हो गए, क्यों मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम्हें वॉशरूम छोड़ना है ना, चलो छोड़ दो, पर ये बहस मत करो मेरे साथ। तो जैस बोलती है हाँ ठीक है आओ। तो जैस उसका हाथ पकड़ के उसे उठाती है धीरे से और बोलती आराम से चलो। तो रोहा बोलती है हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, ऐसे बोल के उसे वॉशरूम तक छोड़ आती है। तो जैस बोलती है मैं आऊँ। तो रोहा बोलती है क्या तुम्हें अभी मुझे नहाते हुए भी देखना है, जाके उधर बैठो चुप से। तो जैस बोलती है हाँ मैं देख भी सकती हूँ। तो रोहा बोलती है क्या। तो जैस बोलती है कुछ नहीं, तुम जाओ आराम से, तुम जाओ मैं बाहर जाती हूँ। तो रोहा बोलती है प्लीज़। तो गेट का दरवाज़ा दिखा देती है। तो जैस बाहर चली जाती है तो रोहा डोर लॉक कर देती है। तो जैस बोलती अच्छा तुम जब बाहर आओगी तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें ले आऊँगी। तो रोहा बोलती मैं ठीक हूँ, तुम जाके बाहर बैठो, मैं आ रही हूँ। तो जैस बोलती ठीक है ठीक है। तो आके वो बेड पे बैठ जाती है और रोहा की पिक्स देखने लगती है और बोलती है ये सच्ची में बहुत क्यूट थी, बचपन में जितनी क्यूट थी अभी भी उतनी क्यूट है, और ये अबाया में भी कितनी प्यारी लग रही है, अभी क्यों नहीं पहनती है अबाया। तो ऐसे ही वो सोचने लगती है और उसकी पिक देखने लगती है, बचपन की क्यूट वाली पिक। तो तभी रोहा भी बाहर आने की कोशिश करती है पर उसे आ नहीं जाता। तो वो बोलती है जैस। तो जैस बोलते हैं हाँ प्लीज़ हेल्प कर दो ना, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो जैस बोलती अच्छा अभी तो बड़ा बोल रही थी मैं अकेली चली जाऊँगी, अभी चला नहीं जा रहा। तो रोहा बोलती तुम मेरी हेल्प करोगी या नहीं। तो जैस बोलती फिर से तुम पे आ गई, अच्छा छोड़ो तुम्हारा ये तुम और आप मुझे समझ में नहीं आता। तो ईरा बोलती है सॉरी रोहा बोलती है अच्छा तो आप आके हेल्प करोगे ये मेरी या नहीं। तो जैस बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ। तो वो जाके रोहा को लेके आती है और नीचे लेके जाती है। दोनों डिनर करने लगते हैं। तभी जैस बोलती है अच्छा तुम्हारे घर पे यही बिरयानी चिकन यही सब बनता है। तो जैस रोहा बोलती है नहीं हमारे घर पे वैरायटी भी बनता है, पर आपको अगर पसंद नहीं है तो मैं अम्मी को बोलती हूँ वो आपके लिए कुछ और बना दे। जैस बोलती है नहीं मैं खा लूँगी मुझे पसंद है। तो जैस बोलती है सॉरी रोहा बोलती है हाँ तो ठीक है फिर चलो खाते हैं। तो सब लोग खाने डाइनिंग टेबल पे आके बैठते हैं, डिनर करते हैं। डिनर जब हो जाता है तब जैस बोलती है आंटी मैं आपकी मदद कर दूँ। तो रोहा की मम्मी बोलती है नहीं बेटा तुम जाके आराम करो, और रोहा तुम ज़रा मेडिसिन खा के ही सोना, जैसे ज़रा ध्यान देना ये मेडिसिन बोलेगी खा रही है पर खाती है नहीं, तो फेंक देती है ज़रा ध्यान से। तो जैस बोलती अच्छा फेंक देती है, आज मैं देखूँगी ये कैसे फेंकती है, मैं रहूँगी ना साथ में नहीं फेंक पाएगी। तो रोहा उसकी तरफ देखती है और बोलती है तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो। तो जैस बोलती है तो और कहाँ रहूँ, तुम बोलो तो मैं सोफे में सो जाऊँगी, तुम बेड पे सो जाना। तो रोहा बोलती है अभी आप रूम पे चलो बाद में जब बातें करेंगे।
तो ये दोनों रूम पे आ जाते हैं। तो जैस मेडिसिन ला के रुआ को देती है और बोलती है चलो खाओ, मेरे सामने ही तुम खाओ। तो रुआ बोलती है हाँ मैं खा लूँगी, आप बैठो ना, आप क्यों खड़े हो, आप सर पे खड़े होगे तो मैं कैसे खाऊंगी, आप बैठ जाओ। तो जैस बैठ जाती है पास में, तो मेडिसिन खोल के देती है उसे और पानी का ग्लास। तो रोहा बोलती है हाँ मैं खा रही हूँ। तो रोहा खाने की नाटक करती है, मतलब वो हाथ में रख के ऐसा दिखाती है कि उसने डाला हुआ है मुंह में, पर वो हाथ में रखा रहता है। तो जैस बोलती है अच्छा ये हाथ ज़रा खोलना। तो जैस रोहा बोलती है क्यों मैंने तो खा ली ना मेडिसिन। तो जैस बोलती है अच्छा तो हाथ खोलो। तो वो हाथ पीछे कर लेती है और फिर आगे करके दिखा देती है कि ये देखो कुछ नहीं है, तुम्हें तो बस लगता ही है मैं खा नहीं रही। ये अम्मी की बात नहीं मानो, ये तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो जैसे बोलती है अच्छा तो तुमने खा लिया, तो ये क्या है। तो रुआ बोलती है ये मैंने तो खा लिया था, ये तुमने दूसरी निकाली है शायद, ये देखो मेरे पास तो है। तो जैस बोलते हैं हाँ ये मैंने दूसरी निकाली थी, मुझे पता था तुम छुपा रही हो इसीलिए। तो रुआ बोलती है तुम बहुत गंदी हो। तो जैस बोलते हैं हाँ मुझे पता है, खाओ चुप से, ये मुझे तो मैं खिलाती हूँ मेडिसिन। वो मैं पानी पिलाती है रोहा को और मेडिसिन खुद अपने हाथों से खिलाती है। तो रोहा मुंह बना के बोलती है छी कितना गंदा है ये टेस्ट है। तो जैस बोलती है इसका टेस्ट गंदा ही आएगा, कोई विटामिन की कोई चॉकलेट नहीं है जो तुम्हें मिठाई लगे। तो रोहा मुंह बना के बोलती है हाँ चॉकलेट ही कोई देते, काश मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया या। तो जैस अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल के देती है और बोलती है ये लो खा लो। तो रोहा वह चॉकलेट लेती है और बोलती है तुम्हारे पास चॉकलेट था, थैंक यू। तो वो चॉकलेट खाने लगती है और बोलती है अब टेस्ट का मुंह का टेस्ट जो बिगड़ा था वो अब सही हुआ। तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इधर बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊँगी। तो रोहा बोलती है अच्छा ये मेरा बेड देखा है ना कितना बड़ा है, तुम इसमें एडजस्ट हो जाओगी। तो जैस बोलती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो जैस बोलते हैं नहीं, सॉरी रोहा बोलते हैं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक साइड सोओगे मैं एक साइड, आप बस इतना ध्यान रखो कि मुझे टच ना हो, अब अच्छे से सोना, ये पैर वेर मेरे ऊपर नहीं रखना। तो जैसे बोलते हैं मैं नहीं रखती किसी के पैर वेर, मैं तो आराम से एक ही जगह पे सोऊंगी, मुझे भी पसंद नहीं है कोई टच करे। तो रोहा बोलती है अच्छा ठीक है आओ सोते हैं। तो रोहा एक साइड हो जाती है और जैस भी एक साइड हो जाती है और दोनों लाइट बंद कर देते हैं। जब लाइट ऑफ हो जाती है तो जैस बोलती है अच्छा रोहा ये तुम इतनी अच्छी हो और तुम्हारी अम्मी थोड़ी खड़ूस लगती है मुझे। तो रोहा बोलती है आप ना मेरी अम्मी के बारे में कुछ नहीं बोलना, वो कोई खड़ूस नहीं है, वो बस दिखाती है कि वो खड़ूस है पर है नहीं, वो बहुत अच्छी है। तो जैस बोलती है अच्छा ठीक है, अब तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, आजकल तो तुम मुझे कोई डाउट भी नहीं पूछ रही हो, क्या हुआ डाउट सारे ख़त्म हो गए क्या। तो रोहा बोलती है नहीं मैं पढ़ाई कर रही हूँ खुद से और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे पूछ लूँगी और मुझे पता है आप मेरी हेल्प भी करोगे। तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है। तो ये दोनों ऐसे ही थोड़ी बातें करते हैं और सो जाते हैं। रात को जब सोते हैं तो ये दोनों को एक दूसरे के पास आके हक करके सो जाते हैं, इन दोनों को कुछ पता ही नहीं होता। फिर हम चलते हैं, टाइम को थोड़ा फास्ट करते हैं, नेक्स्ट सुबह पे जाते हैं। नेक्स्ट डे पे सुबह का अलार्म बजता है 6 बजे। ईरा देख के सोती है, तो ईरा जब अलार्म बजती है तो वो उठती है, सॉरी रोहा जब अलार्म बजता है तो वो उठती है और जब हाथ ये करके हाथ बढ़ा के वो अलार्म बंद करती है और जब आँखें खोलती है तो देखती है कि जैस उसके पूरे ऊपर आके सोई है। तो वो जैस की तरफ देखती है और अपने खुद को देखती है कि कैसे जैस आके उसके ऊपर सोई है और हक करके रखी है और इसने भी बहुत टाइट से हक करके रखा है। तो वो सोचती है कि हाथ थोड़ा सा ढीला कर ले और
निकल जाए, पर वो देखती है जैसे कितने आराम से सो रही है, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं सोता आग से लिपट के, वैसे सो रही है। तो रूहा भी डिस्टर्ब नहीं करती है, वो वैसे ही सोती रहती है और रूहा जैस को देखती रहती है और बोलती है आप सच्ची में कितने अच्छे हो, आपने मेरी मदद भी की, कल मेरी हेल्प भी की, और मैं आपसे गुस्सा कर रही थी और आप पे चिढ़ रही थी। आई एम सॉरी जैस, पर आप सच में बहुत क्यूट हो। आप इतने क्यूट क्यों हो? ऐसे एक छोटा सा बच्चा सो रहा है, ऐसे सो रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो आप। मन कर रहा है आपके फोrehead को किस कर लूँ। तब रूहा सोचती है ये मैं क्या सोच रही हूँ। रूहा अपने ध्यान से भंग होती है और सोचती है ये मैं कैसे सोच सकती हूँ, जस्ट बस मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। ये ना, ये आजकल ना ये रोमांस वाली वीडियो देखना बंद ही करना पड़ेगा। जब देखो ये माइंड में घूमता ही रहता है गंदी गंदी बातें। तो तभी जेस की आंखें खुल जाती है। तब जब देखती है रूहा कि जेस की आंखें खुले तो वो फट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जेस धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सीधा होने लगती है। तभी वो देखती है कि उसे किसी ने जोर से करके रखा है। तब वो देखती है कि वो रूहा है। तो वो जब रूहा की तरफ देखती है और अब खुद को देखती है कि वो पूरी पूरी की पूरी आके रूहा के ऊपर ही सोई है, और तो वो देखती है कि रूहा भी उसमें टाइट से हक करके रखा है। तो वो पहले रूहा को देखती है, फिर वो धीरे धीरे उसके हाथ से छूटने की ट्राई करती है। रूहा सोचती है मैं कब इसके ऊपर आ गया और पता भी नहीं चला, और ये भी मुझे हक करके सोए। वैसे तो रात को बड़ा बोल रही थी मुझे कोई टच करे और मुझे पसंद ही नहीं है। वैसे मैंने भी तो बोला था कि मुझे कोई टच करे और मुझे पसंद भी नहीं है। तो रूहा भी अपनी आंखें खोल लेती है। तो रूहा बोलती है गुड मॉर्निंग। तो जेस बोलती है गुड मॉर्निंग। अब रूहा बोलती है क्या हुआ। तो जेस बोलती है आप प्लीज़ अपने हाथ ढीले करेंगी कि मैं आपके ऊपर से हट जाऊँ। तो रूहा बोलती है हाँ 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 आप हट जाओ। ये तुम रात में आके मेरे ऊपर कैसे सो गई। तो जेस बोलती है मैं तुम्हारे ऊपर आ गई, तुम मेरे पास आ गई। देखो मैं अपने साइड पे ही सोई थी, तुम ही आ गई हो मेरे साइड, और शायद नींद में हो गया होगा। तो रूहा बोलती हाँ ठीक है मैं फ्रेश होने जा रही। तो जेस बोलती नहीं मैं फ्रेश होने जाऊँगी पहले। तो रूहा बोलती है ये मेरा घर है और मेरा वॉशरूम है, तो फ्रेश तो पहले मैं ही होगी। तो जेस बोलती है हाँ तो क्या हो गया, मुझे भी तो कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है। तो रूहा बोलती है नहीं मैं पहले फ्रेश होके आती हूँ, आप थोड़ा सो जाओ। तो जेस बोलती तुम इतना हकला क्यों रही हो, क्या हो गया। तो हीरा बोलते नहीं सॉरी रूहा बोलते नहीं मैं कहाँ हकला रही हूँ, बस मुझे फ्रेश होना, मुझे बहुत ज़ोर की सुसु आई है। तो हंसने लगती है और बोलते अच्छा ठीक है तुम जाओ, अच्छा तो मैं तुम्हें छोड़ाऊँ। तो हीरा बोलती है सॉरी रूहा बोलती है नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, आप रेस्ट करो थोड़ी देर जब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो जेस बोलती है ठीक है। तो जेस सो जाती है फिर से, और रूहा चली जाती है वॉशरूम, और वॉशरूम जाके वो अपने फेस पे डोर लगा के अपने फेस पे हाथ रख के शर्माने लगती है और बोलती है ये मुझे क्या हो गया था, मैं उनके सामने इतना हकला क्यों रही थी, वो तो जेस ही है ना जेस के साथ, तो पर मैं इतना हकला क्यों रही थी, वो तो मेरी दोस्त है ना सिर्फ। तो ये सोचते सोचते वो सोचती है छोड़ो ये सब, वैसे भी लेट हो गया है, कॉलेज जाना है, रेडी भी होना है। तो वो रेडी होने लग जाती है, और जब बाहर आती है तो जेस सो रही होती है। तो ये रूहा बोलती है जेस। तो जेस बोलती है हाँ आप चले जाइए फ्रेश हो जाइए, वैसे भी कॉलेज का टाइम हो गया। तो जेस बोलते हैं हाँ ठीक है। तो ये लोग कॉलेज के लिए रेडी होते हैं दोनों, फिर नीचे आते हैं। रूहा के पैर में अभी भी चोट लगी थी, पर रूहा आराम से धीरे धीरे चल पा रही थी थोड़ी बहुत। तो जेस बोलती आज तुम कॉलेज नहीं जाती तो क्या हो जाता, तुम सुनती कहाँ हो किसी की। तो रूहा बोलती आप ना कल तो मेरे से लड़े कि आज भी फिर से लड़ने के मूड में हो, मैं तो जाऊँगी, आपको तो नहीं जाना तो आप घर चले जाओ। तो जेस बोलती है हद है, तुम्हें बोलना ही बेकार है, चलो चलते हैं। तो ये दोनों नीचे आते हैं, बहस करते करते। तो रूहा की मम्मी बोलती है रूहा उठ गई, और तुम क्या रेडी हो गई, आज तुम पैर में चोट लगी, तुम्हें कॉलेज जाना है।
तो वह बोलती अम्मी पढ़ाई तो ज़रूरी है ना, अब मैंने न्यू कॉलेज ज्वाइन किया है, वो भी साल के बीच में, तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ना, वरना मैं अच्छे नंबर से पास कैसे होंगी। तो रुआ की बोलती हाँ ठीक है जाओ, बट इस बार ध्यान से अगर इस बार कहीं चोट लगा के आई ना तो फिर देखना। तो रुआ बोलती है हाँ अम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं जाऊँ। तो बोलती है रुको तुम दोनों पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर जाना। तो जैस बोलती है नहीं आंटी मैं कैंटीन में जाके कर लूँगी वहीं। तो रुआ बोलती है हाँ अम्मी मैं भी उधर ही कर लूँगी। तो रुआ की अम्मी बोलती है बेटा जैस को देख के बोलती है बेटा अब पहली बार में हमारे घर आए हो, बिना खाए कैसे जा सकते हो, आओ बैठो, खाना तो वैसे भी रेडी हो गया है, आप बैठ के ब्रेकफास्ट कर लो। तो ये लोग सारे बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जैस वो सोचती है आंटी से क्यों बहस करना, मान ही लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके ये लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुँचते हैं और उधर से ईरा और दुआ ये दोनों भी साथ में आते हैं। वो भी जब जैस और रुहा गाड़ी पार कर रहे थे तो ये दोनों भी आ रहे थे। जैस जब इन दोनों की तरफ देखते और बोलती है इन दोनों में कुछ ज़्यादा दोस्ती नहीं हो गई है। तो रुहा बोलती है हाँ मुझे भी यही लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो गई है दोनों में, अच्छी बात है। फिर देखते हैं ये दोनों दोस्ती की तरह नहीं लड़ते हुए आ रहे हैं, वो भी किस बात पे ये तो आगे जानेंगे। तो जब ये दोनों पास आते हैं तो जैसे बोलती है मुझे लगा था तुम दोनों हंसते हुए मस्ती करते हुए जैसे दोस्त आते हैं वैसे आ रहे हो, बात करते हुए, पर नहीं तुम दोनों तो फिर झगड़ते हुए आ रहे हो, अब क्या हो गया। तो हीरा बोलते हैं अरे यार ये कितनी पागल लड़की है, ये हाउस ब्रेक आते हैं तो मैं क्या करूँ, तो ब्रेक तो मारना पड़ेगा ना। ये बोलती है कि इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारा, तो उसी बात पे लेके मेरे से झगड़ा कर रही। तो मुझे हंसते हंसते और बोलते तुम दोनों फालतू बात में ही लड़ने लगते हैं। तो रोहा बोलती है तो आप मुझसे कौन सा अच्छे बात से लड़ रहे थे कल। तो ईरा देखती है और बोलती है कल तुम दोनों लड़ रहे थे, अच्छा रोहा तुम्हें तो चोट लगी थी, मुझे जितना सुनने ही मिला था। तो दुआ उसकी तरफ देखती है बोलती है सुना ही मिला था, हम लोगों ने देखा था। तो ईरा उसकी तरफ आग दिखा के बोलती है तुम चुप रहो। तो ये रोहा बोलती है हाँ मुझे थोड़ी चोट लगी थी पर अब मैं ठीक हूँ। तो ईरा बोलती है अच्छा तुम ठीक हो। तो दुआ बोलती है तू मुझे कॉल नहीं कर सकती थी, तुझे चोट लगी थी। तो रोहा बोलती है तुझे मेरी फिक्र है, तुझे तो पता नहीं आजकल कहाँ तो घूमती रहती है, पता ही नहीं चलता। तो दुआ चुप हो जाती है। तो जैस बोलते हैं अच्छा ये सब छोड़ो, क्लास का टाइम हो गया है, चलो क्लास के अंदर चलते हैं। ये लोग क्लास के अंदर जाते हैं, क्लास स्टार्ट होता है और कार्तिक भी आता है और वो आके अपने जगह पे बैठ जाता है। आज वो कुछ नहीं बोलता नहीं कुछ करता है, चुपचाप आके बैठ जाता है। तो जैस सोचती है आज ये इतनी शांत कैसा है, तो वो आके भी चुप से बैठ जाता है। तभी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही क्लास एक के बाद एक चलने लगते हैं। फिर ब्रेक टाइम आता है, जब ब्रेक टाइम आता है तो सारे बच्चे चले जाते हैं कैंटीन की तरफ। जब ये लोग मतलब कैंटीन कैंपस के दूसरी तरफ था, तो ये लोग कैंपस से जा रहे थे। तभी कार्तिक पीछे से बोलता है जैस सुनो। तब जैस पीछे घूमते और बोलते तुम फिर से क्या बात बताओ। तो कार्तिक बोलते कल तो तुम बड़ा हेल्प कर रही थी, वैसे तुम कब से किसी की हेल्प करने लगे। तो जैस बोलती है मुझे ना अभी तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं है। तो कार्तिक बोलता है मुझे बात करना है, तुम मुझे बात क्यों नहीं कर रही हो सीधे में। अरे यार जो हुआ था वो हो गया था ना, तुम वही बात लेके आज भी क्यों बैठी रहती हो। तो जैस बोलती है तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी और तुम बोलते हो तुम्हें छोड़ो, कुछ नहीं, तुम मुझसे दूर रहो और कुछ नहीं। और कितना दूर रहो, कितने सालों से तुमसे दूर रहो, तुम मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं कर रही। वो मेरी गलती नहीं थी, उसी लड़की की गलती थी, उसको तो पैसों से मतलब था ना, वो तुम्हारे पीछे भी पैसों के लिए थी और मेरे साथ भी पैसों के लिए ही आई थी। तो जैस गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम उसका नाम नहीं लोगे अपने जुबान से। तो कार्तिक बोलता है तुम तब भी लड़की के लिए मुझसे लड़ रहे थे और आज भी तो उसी लड़की के लिए।
तो जैस बोलती है तुम अपना मुंह बंद करो, और कार्तिक बोलता है और ये न्यू लड़की, ये तुम्हारी लाइफ में कुछ ज़्यादा है अहमियत नहीं बन गई इसकी तुम्हारी लाइफ में कि तुम उसे कल गोद में उठा के लेके जा रही थी। तो जैस बोलती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा मैटर है, मैं देख लूँगी। तो कार्तिक बोलते हैं अच्छा तुम ये लड़की में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हो, अब तुम इस लड़की में इंटरेस्ट लेने लगे हो, तुम्हारा इतना ख़राब टेस्ट है। तो जैस गुस्से से हाथ का मुट्ठी बनाती और बोलती है तुम दूर रहो इन सबसे। तो कार्तिक बोलते क्यों? तो वैसे रोहा की तरफ देख के बोलते हैं वैसे लड़की अच्छी तो है पर इतनी भी नहीं कि तुम मुझे रिजेक्ट करो उसके लिए, और तुम्हें हमेशा लड़कियों पे क्यों आता है? अरे मैं भी तो इतना हैंडसम हूँ और तुम लड़की हो, लड़की में कुछ नहीं होता, लड़कियों में होता है। तो जैसे बोलती है तुम ना ये मैटर यही क्लोज करो, सारे सुन रहे हैं। तो कार्तिक बोलता है मैं इतना ज़ोर से भी नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सुन लेंगे, वैसे भी सब कैंटीन की तरफ जा रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। तुम ये बताओ ज़रा तुम्हें लड़कियों में इतना क्या इंटरेस्ट है कि मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? तो जैस बोलती है तुम अपना मुंह आगे खोलो, उससे पहले मैं बता दूँ अगर ये बात दोबारा उठी ना तो मैं तुम्हारा ऐसा मुंह तोड़ूंगी दुनिया के सामने, तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तो कार्तिक बोलते अच्छा वैसे मैं तो बोलूँगी, उस लड़की की में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? तो जैस गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है कार्तिक का और बोलती है तुम अपने में रखो, तुम मेरी लाइफ में या उसकी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो प्रॉब्लम है मेरे से करो बातें, जो बोलना है मुझे बोलो, उस लड़की को बीच में ना लाओ। और वो जो लड़की जो मुझे छोड़ के तुम्हारे पास गई थी उसको अभी भी वो जिंदा है, जाके उसके पास रहो, मेरे पास नहीं। तो कार्तिक बोलते हैं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, ना तब था ना आज है, मैं बस गुस्से में उससे कुछ हो गया था मेरे से। तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना कि उससे। तो पर तुम्हें तो वो पसंद थी, मैं नहीं। जब मैं प्रपोजल लेके आया था तो तुमने मुझे उससे मना कर दिया था कि नहीं तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ ना कि उस लड़की से। तुम्हें लगता है ना वो लड़की मेरे पास आई थी, मैं उसके पास नहीं गया था, पर तुम तो मानोगे नहीं। तो जैस बोलते वो तुम जानो और वो जाने, मुझे ना तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखना, ना नफ़रत का ना प्यार का, दूर हो जाओ मेरे नज़रों के सामने से। तभी रोहा और इरा आ जाते हैं और बोलते हैं जैस तुम उसका कॉलर छोड़ो। तो जैस बोलती है नहीं ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता इरा, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। तो इरा बोलती है तुम उसका कॉलर छोड़ो जैस। तो जैस बोलती नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैं सच बता रहा हूँ मेरा दिमाग इतना ख़राब है, आज मैं इसे मार दूँगी, मैं उसे मारूँ इससे पहले इरा इसे बोल ये मेरे नज़रों के सामने से दूर हो जाए। उसका कॉलर उसको पीछे की तरफ धक्का देती है कार्तिक को। तो इरा जैस को पकड़ती है और बोलती है अच्छा तू शांत हो जा। तो तभी साइड से रोहा आती है और बोलती है आप इतना गुस्सा ना करो, आप शांत हो जाओ। तो कार्तिक दूर से बोलता है अच्छा इस लड़की को भी तेरी इतनी इज्जत परवाह है? तू वैसे वो रोहा की तरफ देख के बोलता है तू क्या इसे पसंद करती है? तो रोहा बोलते ये क्या बकवास है, पसंद मतलब हाँ ये मेरी दोस्त है। तो कार्तिक बोलते अच्छा बस दोस्त। तो बीच में जैस बोलती है उसके पास आके तू चला जा इधर से बनना। तो इरा आके उसे पकड़ती है और बोलती अच्छा तू शांत हो, ए कार्तिक तू यहाँ से जा वरना मैं विक्की और समय को बुलाऊंगी और वो दोनों तेरी ऐसी धुलाई करेंगे कि तू हॉस्पिटल से मिलेगा, यहाँ नहीं। तो कार्तिक गुस्से से वहाँ से साइड हो जाता है। तो इरा जैस को पकड़ती है और बोलती है तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, तुझे मना किया था इतना गुस्सा करने से, तो अभी हाइपर हो जाएगी तो तुझे फिर से एंजाइटी आ जाएगी। तो जैस बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो इरा बोलती है तू गहरी गहरी सांस ले, पर
फिर भी जैस के हाथ और पैर दोनों काँप रहे थे। तो ईरा उसे पकड़ती और बोलती है, जैस आप ठीक हो, आपको क्या हुआ? तो जैस बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। तो ईरा की तरफ देख के बोलती है, तू प्लीज़ मुझे घर छोड़ देगी? तो ईरा बोलती है हाँ ठीक है चल। तो ये दोनों घर के लिए आ जाते हैं। तो रास्ते में ईरा बोलती है, तू क्यों उस लड़के से भिड़ती रहती है? तुझे मना किया था ना उसे दूर ही रहना। तो जैस बोलती है, उसने पता है रोहा के बारे में क्या क्या गंदी गंदी बातें बोल रहा था, और उसको और मुझे कंपेयर कर रहा था कि मैं रोहा को प्यार करती हूँ और उसे पसंद करती हूँ, ऐसा गंदी गंदी बातें बोल रहा था। तो ईरा ब्रेक मारती है और बोलती है, क्या तू रोहा से प्यार करती है? ये कब हुआ? तो जैस बोलती, तू ना उसकी तरफ बकवास ना कर, मैं क्यों रोहा से प्यार करूँगी? पागल है क्या? मेरे लाइफ में ना प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं नफ़रत करती हूँ प्यार से। प्यार वाले सबसे मुझे नफ़रत है, ये तुझे अच्छे से पता है। तो ईरा बोलती, अच्छा तू शांत हो जा, पर तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, तू शांत हो जा। तो जैस बोलती, हाँ ठीक है, तू अभी मुझे घर छोड़ दे, मुझे अकेले रहना है। तो ईरा बोलती, कोई अकेले नहीं रहना, और तुझे मैं कोई घर नहीं छोड़ रही हूँ, तू मेरे साथ चल, हम दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। तो जैस बोलते नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, तो मुझे घर छोड़ेगी या नहीं? तो ईरा बोलते बिल्कुल नहीं, आज तो मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली, कौन सा तो मेरी सुनती है, चल हम लोग चलते हैं। तो जैस बोलते कहाँ? अरे यार जब मैं हूँ तो डोंट फियर यार, चल चलते हैं। तो ईरा भी गाड़ी चलाने लगती है। तो जैस बोलते तो कहाँ लेके जा रही है? मुझे नहीं जाना यार, कहीं मेरा दिमाग ख़राब है तो मुझे घर छोड़ना। तो ईरा बोलती है, तू ज़्यादा ना बन मत, मुझे पता है, चल एक एक ड्रिंक मारते हैं फिर अच्छा लगेगा। तो जैस देखते हुए बोलती है, ठीक है चल, वैसे भी मेरा दिमाग इतना ख़राब है, मैं तो आज दो बोतल पीऊँगी। तो ईरा उसकी तरफ देख के बोलते हैं, क्या भाई, इतना दो बोतल पिएगी ना तो घर जाने के लायक नहीं रहेगी। तो जैस बोलते मैं आज भी घर नहीं जाऊँगी। तो ईरा बोलते आज भी मतलब तो कल भी घर नहीं थी, कहाँ थी? तो जैस बोलते वो रोहा को चोट लगी थी ना, तो उसको घर छोड़ने में रात हो गई थी, तो उसके घर वाले और वो जिद कर रहे थे कि मैं उधर नहीं जाऊँ, तो उधर रह गई थी। तो ईरा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, अच्छा बहन तू एक रात गुजार के आई है उसके साथ? तो जैस उसकी तरफ गुस्से से देखती है, इसका क्या मतलब है? तो रोहा बोलते, अरे मतलब तू रह के आई है, क्या हुआ कल बता ना। तो जैस बोलते, क्या ही होगा, कुछ नहीं, हम दोनों बातें किए थोड़ी बहुत। पता है उसकी जो पीक लगी थी ना, हाय कितनी प्यारी लग रही थी, वो कितनी क्यूट थी बचपन में, अभी भी क्यूट है नो डाउट, पर बचपन में तो कितनी प्यारी थी। तो ईरा उसकी तरफ देखिए कि जब रोहा की बात आती है तो जैस के फेस में थोड़ी बहुत तो स्माइल आ रही है। तो ईरा सोचती ये क्या गड़बड़ है, ये अभी बोल रही थी इसे प्यार में कोई बिलीव नहीं है, प्यार से इसे नफ़रत हो गई है, और अभी रोहा की बात आती है इसके फेस में थोड़ी सी स्माइल आ गई, वो भी इतने गुस्से में, और ये स्माइल कर रही है। वाह क्या बात है, पता नहीं आगे क्या हुआ। तो रोहा भी सॉरी जैस भी बोलती है कि पता है कल हम दोनों एक ही बेड पर सोए थे, और रात में पता नहीं मैं उसके ऊपर कब चली गई और पता भी नहीं चला। तो रोहा जोर से ब्रेक मारते, मतलब तो उसके ऊपर जाके सोई थी? तो जैस बोलते अरे मतलब हो जाता है ना, जब कोई इंसान सोता है और पास में कोई और सोता है तो कैसे हाथ पैर उसके ऊपर रख देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता ना नींद में। तो ईरा बोलते अच्छा नींद में पता नहीं चलता, और क्या हुआ? जैस बोलते और क्या हुआ, कुछ नहीं, बस इतना ही, और क्या? तो ईरा बोलती अच्छा और कुछ नहीं हुआ? तो जैस उसकी तरफ देख के बोलते मतलब, तो ईरा बोलती नहीं कुछ नहीं, चलते हैं, हमें जाना था ना। तो जैस बोलते हाँ चल। तो ये लोग एक बार में आ जाते हैं और जैस ड्रिंक करने लगती है जाके। तो ईरा बोलती है अब यह तो आते ही शुरू हो गई। तो जैस बोलते हाँ मुझे थोड़ी पीनी है, पर मैं ज़्यादा नहीं पीनी, आज मैं घर जाऊँगी, और ज़्यादा पी ले तो आज पापा भी आने वाले हैं, बोले थे मुझे।
और मुझे घर जाने में थोड़ा सा पी के निकल जाऊँ, तो ऐसे ही नशे में तो तुझे पता है ना, थोड़ी सी भी पीते तुझे ज़्यादा नशा हो जाता है। तो जैसे बोलती है तेरा क्या ख्याल है, तो हीरा बोलती है नहीं मैं आज नहीं पीने वाली, मैं बस तेरा मूड ठीक करने के लिए यहाँ लेके आई हूँ, तो पी ले मैं तुझे संभाल लूँगी। जैसे बोलते हाँ ठीक है, तो जैसे पीने लगती है। तो ये इसकी ये दोस्त इतनी ये अपनी दोस्त को बोले तो पी ले मैं संभाल लूँगी। अरे हमारे पास भी कोई ऐसे दोस्त होते हैं। छोड़ो, स्टोरी पे चल रहे हैं। जैस ड्रिंक करने लगती है और उधर बैठ के बस इधर से बात करने लगती है, दोनों दोस्त बात करते हैं। और इधर रोहा वो कार्तिक की तरफ देखती है और बोलती है ये लड़का कितना गंदा है ना, जब देखो जब ये जेस के पास आता है तो जेस कितना गुस्सा हो जाती है, और उसका गुस्सा तो हाई लेवल पे रहता है, पारा हाई हो जाता है उसका, जैसे एक बॉम्ब है जो कभी भी फूट सकता है। तो दुआ बोलती है हाँ ये तो मैंने भी देखा, पता नहीं इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है जो इतना गुस्सा होता है। तो रोहा सोचने लगती है, तो दुआ बोलती है तू ना ये जेस से दूर ही रहा कर, कभी ये गुस्सा तेरे पे फूट गया तो रोहा बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रोहा भी सोचती है पर ऐसा क्या हुआ है कार्तिक और इसके बीच में, और वो किस लड़की के बारे में बात कर रही थी। तो रोहा सोचने लगते हैं। तो अब देखते हैं कि रोहा को क्या सच पता चलेगा, और ये सच्चाई क्या है जो रोहा और जेस और कार्तिक के बीच में, और वो लड़की मतलब माया, ये लोग माया की बात कर रहे हैं क्या। जानने के लिए स्टोरी सुनते रहिए, हमारी स्टोरी ऐसे ही जारी रही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय बाय।